एक समय की बात है। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में स्थित शिव गंगेपुर नामक एक दिव्य राज्य था, जिसकी धरती पर जलने से पूर्व ही वर्षा हो जाती थी, जहां हर गली मोहल्ले में शिव का नाम गूंजता था, जहां मंदिरों में घुंघरों की झंकार, शंखों की ध्वनि और आरतियों की गूंज हर सुबह सांझ को गगनभेदी कर देती थी। उसी राज्य में राजा विक्रमसेन अपनी धर्मपत्नी रानी चंद्रलेखा के साथ शासन करता था। ये दोनों दंपति बड़े ही धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और शिव भक्त थे, किंतु उन्हें विवाह के अनेक वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं हुई, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे और हर वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष रुद्राभिषेक कर भगवान से एक संतान की याचना करते थे। उन्होंने कई व्रत किए, कई सिद्ध संतों से आशीर्वाद लिया। फिर एक बार सावन के महीने में रानी ने शिवालय में 108 बेलपत्र अर्पण करने का कठिन व्रत लिया और लगातार 21 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान शिव से एक कन्या की याचना की। तब एक दिन आधी रात को जब रानी मंदिर में अकेली ध्यानमग्न बैठी थी, तभी शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव ने दर्शन देते हुए कहा, हे चंद्रलेखा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें कन्या संतान की प्राप्ति होगी, जो न केवल सुंदरता में अनुपम होगी, बल्कि भक्ति और तेज में सभी को पीछे छोड़ देगी। फिर कुछ महीनों बाद रानी को गर्भधारण हुआ और पूर्ण 9 महीने बाद अश्विन पूर्णिमा की रात्रि को, जब चंद्रमा पूर्ण आभा से चमक रहा था, रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम राहा रखा गया। उस समय पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नगरवासियों ने दीप जलाए, मंदिरों में आरती हुई और राजा ने दान दक्षिणा से नगर को पावन कर दिया। राहा बचपन से ही अत्यंत शांत स्वभाव की, बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। वह अन्य राजकुमारियों की भांति आभूषणों और साज सज्जा में नहीं, अपितु ग्रंथों, मंदिरों और शिव भक्ति में रुचि रखती थी। वह नित्य प्रति सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल लेकर अपने महल के समीप स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाती और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाभिषेक करती थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि मंदिर के पुजारी भी उसे देखकर कहते, ये कन्या कोई साधारण नहीं, अवश्य ही शिव की अंशावता है। राहा ने कभी अपने मुख से कोई शिकायत नहीं की। वह सबका आदर करती, ब्राह्मणों को भोजन कराती, गरीबों को वस्त्र देती, पशु पक्षियों तक को अन्न जल पहुंचाती और हर किसी में शिव का दर्शन करती। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, शिव सेवा। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर उसने 14 वर्ष की अवस्था में संकल्प लिया कि वह विवाह नहीं करेगी, क्योंकि उसने शिव को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब यह बात राजा विक्रमसेन को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत चकित और चिंतित हुए। उन्होंने राहा को बहुत समझाया कि एक राजकुमारी का विवाह राज्य की मर्यादा, वंश की परंपरा और राजनीति का आवश्यक अंग होता है। लेकिन राहा ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैं इस देह को शिव की अर्चना मानती हूँ और यह देह इसी मनुष्य को नहीं, अपितु महादेव को समर्पित है। यह सुनकर राजा को क्रोध भी आया और दुख भी, लेकिन वह जानता था कि राहा जब कोई निर्णय लेती है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। कुछ समय बाद जब राहा की आयु 18 वर्ष की हुई, तब विभिन्न राज्यों के राजकुमारों ने उसे पाने की लालसा से प्रस्ताव भेजे, जिनमें से एक था मालवा का राजकुमार सूर्यकेतु, जो बल, विद्या और वैभव में अद्वितीय था। राजा विक्रमसेन को यह प्रस्ताव उचित लगा और उन्होंने राहा से अनुमति मांगे बिना ही उसके विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। लेकिन राहा को जब इसका समाचार मिला तो उसने 3 दिन तक जल तक नहीं पिया। मंदिर में बैठकर रुद्राष्टक का जाप करती रही और अंत में महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे हैं और मैं आपकी, तो कृपया मेरी भक्ति की लाज रखें और मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करें। उस रात्रि राहा ने शिवलिंग के समक्ष प्राण त्याग की भावना से ध्यान में लीन होकर तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि चारों ओर वायु स्थिर हो गई, दीपक स्वतः बुझ गए, मंदिर के घंटों की ध्वनि बंद हो गई। उस क्षण जब राहा की अंतिम सांसें बची थीं, तभी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और कैलाशपति स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राहा के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री, तुम मेरी प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग लोक तक को कंपित कर दिया है।
मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। राहा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आप ही का सानिध्य चाहिए प्रभु, यह जीवन आपके लिए ही अर्पण करना है। तब भगवान शिव ने उसे अपने गणों के समक्ष आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी बनोगी। तुम्हारे नाम से यह मंदिर राहा महादेव धाम कहलाएगा और जो भी कन्या यहाँ आकर भक्ति से प्रार्थना करेगी उसे योग्य वर और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। यह कहकर शिव अंतर्धान हो गए और राहा वहीं समाधिस्थ हो गई। राजा विक्रमसेन को जब यह ज्ञात हुआ तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने महल छोड़ दिया और अपना शेष जीवन उसी मंदिर में शिव सेवा करते हुए व्यतीत किया। आज भी राहा रानी की कथा शिव भक्तों के बीच एक प्रेरणा बनकर जीवित है, जहां हर सावन में लाखों भक्त जय राहा रानी हर हर महादेव का जय घोष करते हुए उस धाम में जल चढ़ाते हैं। कहते हैं राहा रानी की भक्ति इतनी निर्मल थी कि स्वयं पार्वती माता ने भी शिव से कहा था, स्वामी ऐसी कन्या को मैं अपनी पुत्री मानती हूँ। तब शिव मुस्कुराए और बोले, भक्ति में जब त्याग और प्रेम दोनों होते हैं तब वह राहा बन जाती है। इस प्रकार राहा रानी का जीवन शिव भक्ति, त्याग, साहस और तपस्या की ऐसी मिसाल बन गया जो युगों युगों तक लोगों को यह सिखाता रहेगा कि जब एक नारी अपने हृदय से ईश्वर को चुनती है तो स्वयं देवता भी उसके सामने झुक जाते हैं। और यही कारण है कि आज भी जब राहा महादेव धाम में भक्त जल चढ़ाते हैं तो उन्हें राहा रानी की मुस्कुराती मूर्ति दिखाई देती है, जो मानो कह रही हो, भक्ति में शक्ति है और शक्ति ही शिव है, शिव ही सत्य है। राहा रानी की समाधि के बाद जब समूचे शिवगंगेपुर में शोक और आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी तो नगर के हर कोने से लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। हर किसी की आंखें राहा रानी की भक्ति और त्याग पर अचंभित थीं। वहीं शिवलिंग के पास बैठा वृद्ध पुजारी आंसुओं से भरा स्वर लिए बार बार यही दोहरा रहा था, अवसर दुर्लभ होते हैं परंतु राहा जैसी आत्मा युगों में जन्म लेती है। राजा विक्रमसेन ने जब रानी चंद्रलेखा के साथ मंदिर जाकर राहा की समाधि देखी तो उनके अश्रुओं का बांध टूट पड़ा। उन्होंने वहीं बैठकर तप का संकल्प लिया और कहा, मेरी पुत्री भले ही अब इस भौतिक संसार में नहीं है परंतु उसका आत्मा बल, उसकी भक्ति, उसका त्याग इस धरा पर अमर रहेगा और मैं भी अपना शेष जीवन इसी मंदिर में शिव सेवा और राहा रानी की साधना में लगाऊंगा। तभी से राजा ने अपने राजपद का त्याग कर दिया और एक सामान्य साधक के रूप में मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाने, दीप जलाने और रात्रि को शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने का नियम बना लिया। रानी चंद्रलेखा ने अपने केश कटवा लिए और मातंगी व्रत लेकर राहा रानी की समाधि की रक्षक बन गईं। उन्होंने अपने हाथों से उस समाधि पर सफेद पत्थर की एक छत्र बनवाई जिस पर लिखा था, यहाँ समाधिस्थ है वह कन्या जिसने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकारा। वह रानी नहीं, शिव स्वरूपा थी, राहा रानी। और रानी की कथा ही शिवगंगेपुर तक सीमित नहीं रही बल्कि दूर दूर के राज्यों में फैलने लगी। यात्री, संत, कवि और भक्त इस चमत्कारी कन्या की कथा सुनने और उसके मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आने लगे। यह वह स्थान बन गया जहां कन्याएं आकर अपने जीवन का मार्गदर्शन मांगती थी और जिनकी भक्ति सच्ची होती थी उन्हें स्वयं राहा रानी स्वप्न में मार्गदर्शन देती थी। कहते हैं एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी रूपांजलि ने जब अपने पिता के अत्याचारी स्वभाव से दुखी होकर आत्महत्या का विचार किया तो राहा रानी ने स्वप्न में आकर उससे कहा, जब तक सांस है भक्ति की साधना है, शिव के दरबार में कोई दुख स्थायी नहीं होता। और उस कन्या ने राहा रानी के मंदिर आकर 11 दिन तक उपवास किया और अंततः उसे राजपरिवार से मुक्ति मिली तथा वह एक अध्यात्म साधिका बन गई। ऐसे अनेक चमत्कारों ने राहा रानी को केवल एक शिव भक्त नहीं बल्कि शिव स्वरूपा का दर्जा दिला दिया। अब शिवगंगेपुर में हर वर्ष राहा उत्सव नामक भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों कन्याएं दूर दूर से आकर भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं और राहा रानी की समाधि पर फूल चढ़ाकर यह संकल्प लेती है कि वे अपने जीवन में सत्य, त्याग और भक्ति के मार्ग से नहीं हटेंगी। इस उत्सव के दौरान नगर भर में राहा रानी की झांकी निकाली जाती है जिसमें उन्हें शिवलिंग के समक्ष जल चढ़ाते हुए, तपस्या करते हुए और अंत में समाधि लेते हुए दिखाया जाता है।
यह दृश्य देखकर बड़े बड़े तपस्वी और संत भी भाव विभोर हो जाते हैं। इस झांकी के अंत में शिव की एक मूर्ति होती है, जिसमें शिव एक हाथ में त्रिशूल लिए दूसरे हाथ से राहा रानी को आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं, जैसे यह कह रहे हों, भक्ति किसी युग की मोहताज नहीं। जब भी कोई आत्मा पूर्ण समर्पण से पुकारती है, शिव स्वयं उसके समीप आ जाते हैं। वर्षों बीतते गए। किंवदंतियों में राहा रानी एक कथा नहीं अपितु आदर्श बन गई। कवियों ने उनके ऊपर काव्य लिखे, संतों ने प्रवचन दिए और स्त्रियों ने अपने बच्चों को राहा रानी की कथाएं सुनाकर यह सिखाया कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप त्याग और भक्ति में ही निहित है। समय के साथ राहा महादेव धाम एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ में परिवर्तित हो गया, जहां यह माना गया कि राहा रानी अब राहा माई के नाम से विराजमान है और जिनकी भी भक्ति सच्ची होती है, उनके जीवन के संकट स्वयं शिव और राहा माई दूर करते हैं। ऐसे ही एक घटना और घटी जब एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री साध्वी ने बचपन से राहा रानी की कथा सुनकर यह प्रण लिया था कि वह भी विवाह नहीं करेगी और शिव की सेवा में जीवन समर्पित करेगी। उसके पिता अत्यंत दुखी थे, क्योंकि उसके विवाह के लिए पैसे नहीं थे और समाज के ताने उन्हें दिन रात सुनने पड़ते थे। एक दिन साध्वी ने राहा रानी की समाधि पर बैठकर 3 दिन तक अन्न जल त्याग कर तपस्या की। तभी उसे स्वप्न में राहा माई ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, यह देह यदि शिव के लिए समर्पित है तो संसार का कोई भी ताना तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, अड़िग रहो। फिर उसी रात एक संत आया और उसने उस ब्राह्मण को आर्थिक सहायता दी और साध्वी को एक मठ की साधिका बना दिया, जहां वह आज भी स्त्रियों को शिव भक्ति का मार्ग सिखा रही है। इस प्रकार राहा रानी का प्रभाव केवल एक मंदिर, एक राज्य या एक युग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह युगों युगों तक भक्तों के हृदय में एक जाज्वल्यमान दीप बनकर जलती रही। कहते हैं, जब कोई कन्या राहा महादेव धाम में आकर शिव को मन से पुकारती है तो राहा रानी स्वप्न में शिव से कहती है, प्रभु, यह मेरी बहन है, कृपया इसकी पुकार सुन लीजिए। और भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, राहा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज तक जो भी मांगा है मैंने मना नहीं किया। फिर उस भक्त के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। राहा रानी की समाधि से जब भी फूल उठते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कोई विशेष कन्या यहाँ अपनी भक्ति सिद्ध कर रही है। और आज भी हर सोमवार को मंदिर के घंटों की गूंज के बीच जब ओम नमः शिवाय का जाप होता है तो ऐसा लगता है जैसे राहा रानी की आत्मा शिवलिंग के समक्ष दीप बनकर प्रज्वलित हो रही हो। भक्त भाव विभोर होकर समाधि पर सिर रखते हैं और कहते हैं, हे राहा माई, हमें भी आपके जैसे समर्पण, आपकी जैसी निष्ठा और आपकी जैसी भक्ति प्रदान करें, ताकि हम भी इस जीवन में शिव को पा सके। और यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि राहा रानी की भक्ति एक अनंत धारा है जो हर शिव भक्त की सांसों में, विश्वासों में और आत्मा के मौन कोने में प्रवाहित होती रहती है। राहा रानी की समाधि पर समय की धूल भले ही जमी हो, परंतु उसकी भक्ति की आभा दिन प्रतिदिन और भी प्रखर होती गई। जैसे जैसे युग बदला, सभ्यता ने नए रंग धारण किए। राहा महादेव धाम भी अब एक छोटा सा मंदिर नहीं रहा, बल्कि ये एक विशाल तीर्थ क्षेत्र बन गया। प्रत्येक दीपस्तंभ पर राहा रानी की जीवन लीला के दृश्य अंकित है। प्रथम दीप पर राहा रानी का शिव भक्ति में लीन बचपन, द्वितीय पर शिवलिंग पर जल चढ़ाती किशोरी राहा, तृतीय पर विवाह प्रस्तावों को नकारती साहसी राजकुमारी और अंतिम दीप पर समाधि में विलीन राहा माई की दिव्य छवि। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में राहा रानी की एक चंदन की मूर्ति स्थापित है, जिसे केवल विशेष दिनों में ही भक्तों को दर्शन हेतु खोला जाता है। कहा जाता है कि उस मूर्ति के दर्शन मात्र से हृदय में अद्भुत शांति और शिवमय चेतना का संचार होता है। अब इस धाम में कई प्रकार की सेवाएं भी आरंभ हो चुकी हैं, जैसे राहा अन्न सेवा, जहां हर दिन हजारों भूखे लोगों को प्रसाद मिलता है। राहा कन्या पाठशाला, जहां गरीब बालिकाओं को शिक्षा और आत्मरक्षा सिखाई जाती है। राहा आरोग्य कुंज, जहां आयुर्वेदिक उपचार द्वारा रोगियों का निःशुल्क इलाज होता है। और इन सब के केंद्र में वह अदृश्य चेतना है जिसे भक्त राहा माई की कृपा कहते हैं।
हर सोमवार और सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष राहा आरती होती है, जिसमें 1 लाख दीपक जलाकर शिवलिंग और राहा समाधि को घी से स्नान कराया जाता है। उस समय मंदिर की घंटियां, शंख, डमरू और नाद इतने तीव्र होते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं कैलाश का संगीत यहाँ उतर आया हो। अब इस मंदिर के संचालन का दायित्व एक महिला आश्रम के पास है, जिसका नाम राहा शरणम रखा गया है, और उसकी मुख्य अधिष्ठात्री है माताजी आद्येश्वरी, जो कहती हैं कि उन्हें बचपन में राहा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और आदेश दिया था, बेटी, यह धाम अब नारी शक्ति की साधना का केंद्र बनेगा। तब से लेकर आज तक आद्येश्वरी माताजी ने हजारों नारियों को शिव भक्ति, स्वावलंबन और संयम का मार्ग दिखाया है। हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा से लेकर मार्गशीर्ष अमावस्या तक राहा साधना महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें 13 देशों से भक्त, विद्वान और योगी भाग लेते हैं। इस महोत्सव में राहा रानी की भक्ति पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं, शिव तांडव और लास्य नृत्य का संगम दिखाया जाता है, और अंत में जब शिवलिंग पर 108 कन्याएं बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाती हैं, तब एक दिव्य प्रकाश वातावरण में व्याप्त हो जाता है। लोगों का विश्वास है कि उस समय राहा रानी की आत्मा स्वयं उपस्थित होती है। कुछ भक्तों ने बताया है कि उन्होंने उस समय सफेद चंदन की गंध के साथ एक कन्या की दिव्य छाया शिवलिंग के पास देखी, जो धीरे धीरे समाधि की ओर चली जाती है, और उसके बाद संपूर्ण धाम में एक अद्भुत कंपन होने लगता है, जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। इसी श्रद्धा के चलते अब देश भर से नवविवाहित जोड़े, नवजात बालिकाओं के माता पिता और कन्याओं की शिक्षा हेतु समर्पित लोग राहा महादेव धाम में आकर विशेष पूजन करते हैं। कई परिवारों ने तो अपनी कन्याओं का नाम राहा रखा है, ताकि उस नाम में छिपी दिव्यता उनके जीवन को भी राहा रानी की भांति शुद्ध और शिवमय बना दे। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने राहा रानी की जीवनी को भारतीय नारी भक्ति परंपरा की सर्वोच्च साधना कहा है। कई विश्वविद्यालयों ने इस पर शोध परियोजनाएं शुरू की हैं, और विद्यार्थियों को यह जानकर विस्मय होता है कि एक अकेली कन्या ने न केवल अपने राज्य की परंपरा को बदल दिया, बल्कि शिव भक्ति की ऐसी मिसाल रख दी जो आज भी अमिट है। आज राहा रानी की कथा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, वह बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कविताओं, चित्रकथाओं और भक्ति गीतों में जीवित है। प्रसिद्ध कवयित्री मैत्रेयी बिंदु ने अपनी एक कविता में लिखा है, जब राहा बैठी शिव समीप, कांप उठे व्योम और धरणी, एक कन्या ने कर दिखाया भक्ति की अंतिम परिणीति। यह कविता अब मंदिर के द्वार पर अंकित है, ताकि प्रत्येक आगंतुक यह समझ सके कि यह केवल मंदिर नहीं, एक चेतना स्थल है, जहां राहा रानी का त्याग, शिव की करुणा और भक्ति की आस्था एकत्र होकर हर आत्मा को छू जाती है। कहते हैं कि जब कोई भक्त पूर्ण निष्ठा से समाधि के समक्ष बैठता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो राहा रानी की छवि धीरे से हृदय में प्रकट होती है, और वह मुस्कुराकर कहती है, डरना नहीं, मैं हूं ना। जब तक शिव है तब तक राहा की कृपा भी है, और यही विश्वास उस भक्त को जीवन की कठिन राहों पर अडिग बना देता है। हर बार जब राहा महादेव धाम की आरती पूर्ण होती है, तो अंतिम पंक्ति में पुजारी उच्च स्वर में कहता है, जय शिव शक्ति स्वरूपा राहा माई की, और समवेत स्वर में भक्त उस गूंज को साक्षात अनुभव करते हैं, जैसे स्वयं राहा रानी समाधि से बाहर आकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। इस प्रकार राहा रानी केवल एक कथा नहीं रही, वह एक युग बन गई, एक प्रतीक बन गई, एक दीप बन गई, जो हर उस आत्मा के लिए मार्गदर्शक है जो शिव की भक्ति में, सत्य की खोज में और अपने अस्तित्व की पहचान में भटक रही है। क्योंकि राहा रानी की कथा यह सिखाती है कि जब एक नारी अपने हृदय से ईश्वर को चुनती है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती, और जब वह संपूर्ण समर्पण से शिव का नाम जपती है, तो स्वयं कैलाशपति भी अपनी जटाओं से अमृत वर्षा करते हैं। पीरियड। समय की धारा जैसे ही 21वीं सदी में प्रवाहित हुई, राहा महादेव धाम की ख्याति विदेशों तक फैलने लगी। डिजिटल युग में जब लोग अध्यात्म से कटते जा रहे थे, तभी एक विशेष घटना ने लोगों को राहा रानी की चेतना की जागृति का अनुभव कराया। एक कनाडा निवासी युवती, जिसका नाम लावण्या सहगल था, जो आत्महत्या करने के कगार पर थी, क्योंकि वह जीवन की आपाधापी में उद्देश्य विहीन हो गई थी। उसने एक रात
अपने कंप्यूटर पर इंडियन वुमेन सेंट्स खोजा और आश्चर्यजनक रूप से उसके सामने एक लेख आया जिसका शीर्षक था द वॉरियर ऑफ भक्ति, राहा रानी ऑफ शिवगंगेपुर। लावण्या ने उस लेख को पूरा पढ़ा और उसी रात उसे स्वप्न में एक गौरवर्ण कन्या ने आकर कहा, जब तक तुम सांस ले रही हो शिव तुम्हारे साथ है। उस कन्या के पीछे एक त्रिशूल और शिवलिंग का चिन्ह था। वह घबरा गई, लेकिन अगले ही दिन उसने भारत आने का निर्णय लिया और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका मार्गदर्शन किया, वह शिवगंगेपुर पहुंच गई। राहा समाधि के समक्ष बैठते ही उसके भीतर कुछ टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। और जब आरती हुई तो उसमें सम्मिलित होकर वह ऐसा भावविभोर हुई कि उसने वहीं बैठकर संन्यास ले लिया। अब लावण्या ही स्वामी लावण्या आनंदेश्वरी के नाम से राहा धाम के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की संयोजिका है। ऐसे चमत्कार अब आए दिन होते हैं। कभी किसी को रोग मुक्ति, तो किसी को संतान प्राप्ति, किसी को मानसिक शांति, तो किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये सब राहा रानी की कृपा से संभव होता है। लेकिन सबसे अद्भुत घटना तब घटी जब एक अंधा बालक जिसकी आयु मात्र 9 वर्ष थी, राहा धाम लाया गया। उसका नाम था ध्रुव। उसकी माँ ने कहा कि यह बालक केवल राहा माई का नाम सुनते ही रोता है और जय राहा रानी कहकर ताली बजाता है। उसकी आंखें जन्म से बंद थीं, लेकिन जब वह समाधि के पास बैठा और पुजारी ने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया, तभी ध्रुव ने माँ से कहा, माँ, ये उजाला कैसा है? ये कौन खड़ी है सफेद वस्त्र में? उसकी माँ और पुजारी सन्न गए। उसी क्षण ध्रुव की आंखों में रोशनी आ गई। लोग दौड़ पड़े और पुजारी ने घोषित किया, राहा रानी की आत्मा आज भी समाधि में नहीं, हमारे बीच है। अब राहा धाम में एक कोना है जिसे ध्रुव दृष्टि स्थल कहते हैं, जहां भक्त आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और कईयों को राहा रानी के दर्शन होते हैं। अनेक चमत्कारों के बाद एक दिन राहा रानी ने एक शिव भक्त ब्राह्मण को स्वप्न में आदेश दिया, मेरे धाम का विस्तार अब हिमालय की ओर होना चाहिए, जहां मेरी भक्ति हिम जैसे शुद्ध और स्थिर हो। तब उस ब्राह्मण ने 11 वर्षों की कठिन यात्रा के बाद उत्तराखंड में एक शिव चरण शिला पर राहा रानी की एक छोटी समाधि की स्थापना की, जिसे आज राहा उत्तर धाम कहते हैं, और वह भी तीर्थयात्रियों का प्रमुख पड़ाव बन चुका है। इस धाम में विशेष शिव पूजन के साथ राहा तर्पण अनुष्ठान होता है, जहां भक्त राहा रानी के चरणों में अपने अहंकार, मोह और कष्ट समर्पित कर देते हैं। मान्यता है कि यह करने से जीवन के सारे दोष कट जाते हैं और शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। अब राहा धाम केवल नारी शक्ति का नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता का मंदिर बन गया है, जहां जात पात, देश विदेश, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। केवल एक भाव, जय शिव, जय राहा रानी से सारा धाम गूंजता रहता है। हर अमावस्या की रात जब पूर्ण मौन होता है, तभी समाधि के पास एक दीप अपने आप जल उठता है। किसी ने उसे जलाते नहीं देखा, वह राहा दीप कहलाता है। और मान्यता है कि जब वह दीप टिमटिमाता है तो राहा माई शिव से वार्तालाप करती हैं, और जब वह स्थिर जलता है तो राहा माई संसार को शांति का संदेश भेज रही होती हैं। इस दीप को देखने के लिए देश विदेश से वैज्ञानिक, आध्यात्मिक शोधकर्ता और योगी आते हैं, लेकिन कोई इसका रहस्य नहीं समझ पाया। यही राहा रानी की आत्मशक्ति है जो युगों तक न केवल जली रहेगी, बल्कि हर दुखी आत्मा को आलोकित करती रहेगी। और अब भी जब कोई स्त्री संकट में होती है, जब कोई कन्या भटकी होती है, जब कोई भक्त टूटने की कगार पर होता है, तो राहा रानी उसके स्वप्न में आकर केवल एक वाक्य कहती हैं, ओम नमः शिवाय कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, साहस और शक्ति का अनुभव करने लगता है। आज राहा महादेव धाम में प्रवेश करते ही एक शिलालेख है जिस पर अंकित है, यह वह भूमि है जहाँ एक नारी ने न झुका, न डरी, न टूटी। उसने केवल शिव को अपनाया और शिव ने उसे अनंत बना दिया। यह राहा की भूमि है, यह शिव की भूमि है, यह आत्मा की भूमि है। जय राहा रानी।